आज की कहानी एक ऐसी औरत की है जिसकी एक मामूली सी हरकत ने ब्रेकिंग न्यूज देकर पूरी इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। ये ब्रेकिंग न्यूज दरअसल एक मिर्च से शुरू हुई और वो मिर्च एक अजीबोगरीब कहानी ली हुई थी जो उस वक्त के एक स्कैंडल में बदल गई। ये कहानी एक साजिश तक पहुंची जिसने हजारों लोगों पर गहरे असरात छोड़े और लाखों डॉलर्स का नुकसान हुआ। तो एक दिन ये लड़का जिसका नाम डिजिट है, वो एक मैकेनिकल ट्रक लिफ्ट चला रहा था कि अचानक उसका दस्ताना लिफ्ट में फंस गया। वो इसे निकालने की कोशिश कर रहा था और इसी लम्हे मशीन नीचे आकर उसकी उंगली काट देती है। मगर इस कहानी का आगाज डिजिट से नहीं होता, क्योंकि इसकी कटी हुई उंगली शहर के एक अहम मुकाम पर एक बड़े हंगामे का बायस बनने वाली थी। तो ये कहानी शुरू होती है एक औरत से जिसका नाम आयला है, जो एक रात वेंडीज में खाना खा रही थी और जब वो एक मिर्च खाती है तो अचानक उसको काटते हुए वो किसी क्रंची चीज की बाइट ले लेती है। जैसे ही वो उसे निकाल कर देखती है तो वो एक इंसानी उंगली थी। ये देखते ही आयला खौफ से कांप उठती है, चीखना शुरू कर देती है और रेस्टोरेंट में मौजूद तमाम लोगों से कहती है कि फौरन खाना बंद कर दो क्योंकि ये खाना आलूदा है, इसके खाने में से इंसानी उंगली निकली है। ये वो चीख चीख के लोगों को बताती है। इन अल्फाज के बाद पूरे रेस्टोरेंट में फौरन हंगामा मच जाता है। अमले पर खाने के साथ छेड़छाड़ का इल्जाम लगाया जाता है। रेस्टोरेंट को फौरन बंद कर दिया जाता है और वो मिर्च को जाया कर देते हैं। लेकिन इंतजामिया उंगली बचाकर उसको फ्रीजर में डाल देती है ताकि फैक्ट्स बारे मालूम किया जा सके। फिर पुलिस को बुलाया जाता है जो आकर तफ्तीश करती है, मगर चूंकि ये सेहत के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी थी इसलिए ये पुलिस का दायरा इख्तियार नहीं था। ताहम 3 घंटे बाद ये कहानी मुकामी मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बन जाती है और इसकी खबरें हर तरफ फैल जाती हैं। हर तरफ इस खबर की ही बातगश सुनाई देने लगती है। अगले दिन वेंडीज के कॉर्पोरेट नुमाइंदे रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं और इतलात के मुताबिक वो हालात को देखते हैं और तहकीकात का आगाज कर देते हैं, क्योंकि ये उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता था जिसकी वजह से रेस्टोरेंट की साख दांव पर लग सकती थी। वो फौरन ये जानने की कोशिश करते हैं कि आया आयला के हाथ में पकड़ी गई उंगली वाकई इंसान की है और अगर ये हकीकत है तो ये किसकी उंगली है। इस मकसद के लिए वो तमाम मुलाजमीन का इंटरव्यू करते हैं और अपने सप्लायर से भी रब्ता करते हैं, लेकिन किसी तरफ से अभी तक उनको ये मालूमात नहीं मिली कि उनके किसी मुलाजिम के साथ कुछ हुआ हो जिससे उसकी उंगली कट गई हो और वो उनको जो सप्लाई मिलती है उसमें आ गई हो। एक हफ्ते में ये कहानी फैलने लगती है और वेंडीज के लिए ये भयानक ख्वाब बन जाती है। रात के टॉक शो के मेज़बान उस पर लतीफ़े बनाते हैं और गुड मॉर्निंग अमेरिका में इस पर बात करने के लिए आयला को मदऊ कर लिया जाता है। अपनी शोहरत को देखते हुए और हालात पर नज़र रखते हुए आयला एक वकील से रब्ता करती है और उसके ज़रिए वेंडीज़ के खिलाफ मुकदमा दायर कर देती है। उधर वेंडीज़ इंतज़ामिया अब तक इस हकीकत का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वो उंगली मिर्च के साथ पकाई गई थी या कहीं और से आई थी। इसके लिए वो फोरेंसिक माहिरीन से भी रब्ता करते हैं और माहिरीन तज्ज़ियात के बाद ये साबित कर देते हैं कि उंगली मिर्च में नहीं पकाई गई बल्कि बाद में इसको शामिल किया गया था। वो कहते हैं कि अगर आयला ने इस उंगली को चबाया तो इसके थूक के निशान उंगली पर होने चाहिए थे, मगर उनको ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिसे जाहिर हो कि वो उंगली उसके मुंह में गई थी। मतलब कि आयला ने कभी इस उंगली को काटा नहीं था। अब वेंडीज के पास ये तमाम मालूमात हैं और इंतजामिया फौरन नए सबूतों के साथ पुलिस को आगाह करती है ताकि इसकी हकीकत तक पहुंचा जा सके। पुलिस तफ्तीश में लग जाती है और वेंडीज एक हॉटलाइन कायम करती है जिस पर $50,000 का इनाम रखा जाता है। लोग उन्हें मालूमात देने के लिए कॉल करते हैं और एक हफ्ते में वेंडीज को 300 से ज़्यादा कॉल्स आती हैं जिनमें लोगों के हर किस्म के दावे होते हैं। इन कॉलर्स में से एक का दावा है कि वो आयला के माजी के बारे में जानता है और वो रियल स्टेट फ्रॉड में मुलव्वस है, इसलिए उसकी बातों पर एतबार ना किया जाए और तहकीकात की जाएं। अब तक आयला मीडिया में मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ करके खुद को तवज्जो का मरकज़ बना चुकी थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता जब उसका ये हनीमून पीरियड ख़त्म होता है तो उसके बारे में अफवाहें फैलना शुरू हो जाती हैं। मीडिया की तहकीकात से मालूम होता है कि आयला का माजी गैर मामूली तौर पर मुतनाज़ है और वो पहले भी बड़ी बड़ी कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दायर कर चुकी है। वेंडीज़ के खिलाफ उसका मुकदमा दायर करने का रिकॉर्ड भी सामने आ जाता है
और इन हालात में आयला पर दबाव बढ़ने लगता है। बहरहाल आखिर आयला वेंडीज के खिलाफ अपना मुकदमा वापस ले लेती है। इस मुकदमे की वजह से मीडिया की उस पर बहुत ज्यादा नजर थी और चोर को तो अपना ही डर होता है कि कहीं किसी की चोरी पकड़वाते उसकी अपनी चोरियां ना पकड़ी जाएं, और आयला को भी यही डर था। आयला के इस इल्जाम की वजह से वेंडीज की साख बहुत बुरे तरीके से मुतासर हुई और उसकी फरोख्त में कमी आई। वेंडीज के मुताबिक इस स्कैंडल की वजह से उसे रोजाना $1 मिलियन का नुकसान हो रहा था, इसलिए इंतजामिया अब इसकी तह तक पहुंचना चाहती थी ताकि अपनी साख को बहाल कर सके। इसी दौरान पुलिस ने आयला को गिरफ्तार कर लिया, मगर इस बार उंगलियों वाली मिर्च के मामले में नहीं बल्कि रियल एस्टेट फ्रॉड के इल्जाम में। पुलिस ने आयला के शौहर जेमी को भी गिरफ्तार किया क्योंकि उनके खिलाफ $4 लाख का कर्जा था। इसके बाद वेंडीज ने हॉटलाइन पर इनाम बढ़ा दिया और उसको $1 लाख कर दिया ताकि वो जल्द से जल्द हकीकत तक पहुंच सके और लोग उसको मालूमात फराहम करें। एक दिन हॉटलाइन पर एक कॉल आई। कॉल करने वाले का नाम माइक था और वो असफाल्ट के कारोबार से वाबस्ता था। इसने बताया कि कुछ अर्सा पहले उसके मुलाजिम की उंगली ट्रक के लिफ्ट में फंसकर कट गई थी। यही वो मुलाजिम था जिसका जिक्र हमने इब्तिदा में किया था, पर यह डिजिट था। उसने अपने दीगर साथियों को दिखाया जब उसकी उंगली कट गई, और जब वो दीगर साथियों को बता रहा था तो इन साथियों में आयला का शौहर जेमी भी शामिल था, जो बाकी वर्कर्स की तरह उस वक्त अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहा था। इस हादसे के बाद जेमी ने डिजिट से कहा कि वो अपनी उंगली बेच दे, यानी उसने इस हादसे को भी अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करने की साजिश की। उसने ये उंगली $100 के एवज डिजिट से खरीद ली और बाद में ये उंगली अपनी बीवी को प्रोवाइड की ताकि वो वेंडीज के खिलाफ इसको स्कैंडल में इस्तेमाल कर सके। जब ये सबूत पुलिस के सामने आए तो उन्हें जेमी और आयला को दोबारा गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो पहले ही रियल एस्टेट फ्रॉड के इल्जाम में पुलिस की हिरासत में थे। पुलिस ने उनके केस को अदालत में दायर किया और अदालत ने शवाहिद की बुनियाद पर जेमी को 12 साल की कैद और आयला को 9 साल कैद की सजा का हुक्म दिया। जेमी को सजा इसलिए ज्यादा दी गई क्योंकि वो इस स्कैंडल का मास्टरमाइंड था। इसके अलावा दोनों को वेंडीज को $21.2 मिलियन का मुआवजा अदा करने का भी हुक्म दिया गया और उन पर ताहयात वेंडीज में दाखिला की पाबंदियां आयद कर दी गईं। आपने देखा कि सोचे समझे झूठ जिंदगी के बड़े फैसलों और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के मुस्तकबिल को कैसे बदल सकते हैं। अगर वेंडीज हकीकत तक ना पहुंचती तो उसका हरबा ही नाकाम जा रहा था, उसकी साख दांव पर थी और उसका बिजनेस तबाह होने वाला था। कोशिश करें, सच को अपनाए रखें, झूठ से दूर रहें।